नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एग्ज़ाम वॉरियर के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो आज मैं यहाँ पर आपको एक न्यूज़ देने वाला हूँ जो कि यहाँ पर ये कही गई है कि HPJIT पोस्ट कोड की परीक्षा रद्द नहीं होगी। ये बात यहाँ पर इस आर्टिकल में आप देख सकते हो, जो कि हम पहले से आपको बताते आए हैं कि काफ़ी कम चांस है कि HPJIT पोस्ट कोड 939 का जो परीक्षा है वो रद्द होगी। दूसरी बात, यहाँ पर जो मैंने कट ऑफ बनाई थी उसमें बहुत से बच्चों का ये डाउट था कि JIT 817 और 903 का प्रभाव कैसे पड़ेगा 939 पर। अब देखिए, ये जो JIT 817 का जिन्होंने क्वालिफाई किया था, हर एक बच्चे ने यहाँ पर 903 और 939 भी भरा है। बहुत से कम ऐसे बच्चे होंगे जिन्होंने ये एग्ज़ाम नहीं भरे, बाकी हर एक बच्चे ने ये तीनों एग्ज़ाम दिए हैं। तो कट ऑफ पर इसलिए प्रभाव पड़ेगा अगर मान लीजिए ऐसा होता है कि 817 का रिज़ल्ट पहले आएगा। देखिए, 903 का रिज़ल्ट तो आना ही है, 903 का रिज़ल्ट 939 से पहले आएगा ही आएगा। लेकिन अगर ऐसा होता है कि 817 का रिज़ल्ट भी पहले आ जाता है तो काफ़ी प्रभाव पड़ेगा कट ऑफ पर, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने यहाँ पर 939 में टॉप किया है और 817 भी उन्होंने क्वालिफाई किया है। तो जाहिर सी बात है वो अधिक प्रेफरेंस किसको देंगे, वो 817 को देंगे, क्योंकि यहाँ पर डिपार्टमेंट अच्छे हैं। तो यही एक वजह थी जो मैंने आपको बताई थी कि कट ऑफ पर इसका प्रभाव पड़ेगा। अब एक बच्चे ने यहाँ पर ये भी पूछा था, जैसे मान लीजिए 939 में 3000 से ज़्यादा बच्चे बुलाए जाएंगे टाइपिंग के लिए, उसमें से लगने कितने हैं, 300 बच्चे। और अगर जो टॉप के 300 बच्चे हैं, मान लीजिए 150 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने 817 में भी टॉप किया है और 817 पहले निकल जाता है। और ये जाहिर सी बात है ऐसा हुआ भी है, क्योंकि जिन बच्चों के मार्क्स 817 में ज़्यादा हैं, ज़्यादातर उन्हीं बच्चों ने 939 में भी भरा है। क्योंकि जब एक अच्छी कमांड आपकी किसी सिलेबस पर रहती है तो आप उसके हर एक एग्ज़ाम फिल करते हो, तो जाहिर सी बात है ऐसा हुआ ही है। तो अगर 150 बच्चे यहाँ से चले जाते हैं, तो एक बच्चे का ये भी कहना था कि वो 150 सीटें जो 300 में यहाँ से 150 बच्चे चले गए 817 में, वो 150 सीटें वैकेंट रहेगी। वो वैकेंट तब रहेगी अगर 817 का रिज़ल्ट लेट निकलता है 939 से। लेकिन अगर 939 से पहले ही 817 का निकलता है तो ये वैकेंट नहीं रहती है। जो 3000 के जो बचे हुए कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने टाइपिंग क्वालिफाई की होगी, उनका नाम वेटिंग लिस्ट पर होता है, तो उनको यहाँ पर ये सीटें दे दी जाती है। तो ये एक डाउट था बच्चे के मन में कि अगर 817 का रिजल्ट पहले निकल जाता है तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा 939 पर, सीटें वैकेंट रहेगी। वैकेंट कैसे रहेगी, वैकेंट तब रहती है अगर 939 का रिजल्ट निकल गया 817 से पहले और कुछ बच्चे छोड़कर चले गए 939 से 817 की जॉब के लिए, तो वैकेंट रहेगी। मतलब रीज़न मैं आपको बता चुका हूँ। अगर 939 पहले निकल जाता है, लेकिन अगर 817 भी पहले निकलेगा तो यहाँ पर वैकेंट नहीं रहती है। तो इसीलिए मैंने आपको कहा था कि 817 और 903 पोस्ट कोड का काफ़ी प्रभाव पड़ेगा 939 पर। तो आपने होप बनाए रखनी है। अगर आपके मार्क्स 55 प्लस भी है तो आपने टाइपिंग के लिए तैयारी करनी है। वैसे कम चांस है कि 55 प्लस बच्चों को बुलाया जाएगा, लेकिन सब कैटेगरीज में आपके चांस हैं। तो जनरल में अगर बात की जाए तो अगर आपके 60 प्लस हैं तो आप टाइपिंग की तैयारी कर लीजिए और आपके चांस यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के हैं। अगर 903 का देखिए पहले आएगा ही, लेकिन अगर 817 का भी रिजल्ट पहले निकल जाता है 939 के रिजल्ट से, तो काफ़ी चांस है यहाँ पर फाइनल सिलेक्शन के आपके। तो इसीलिए मैंने ये आपको बताया था। तो आई होप आपके जो डाउट थे वो क्लियर हो चुके होंगे। बाकी आपने इस बात पर अब आप कम ही विश्वास रखें कि HPJIT पोस्ट कोड 939 का जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो जाएगा। जिसके अच्छे मार्क्स है वो टाइपिंग पर तैयारी कीजिए और जिसके अच्छे मार्क्स नहीं हैं वो अगली बार के लिए तैयारी कर सकता है, क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा पोस्ट निकलने हैं JIT के। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ।